समाजवादी पार्टी से विधायक पल्लवी पटेल जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। मैम, जिस तरह से प्रयागराज की घटना हुई है, समाजवादी पार्टी के ऊपर आक्षेप लग रहे हैं कि शायद उन्हीं द्वारा जो है वो पालित पोषित किए गए हैं ऐसे माफिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगी पूरे मामले में? देखिए, आज वर्तमान में जो प्रदेश में सिचुएशंस हैं, परिस्थितियां हैं, ऐसे में सरकार ही अपना और उनके आसपास के जो लोग हैं वो गाल बजा बजा के बोल रहे हैं कि हमने परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था प्रदेश में मेंटेन कर रखी है। तो अगर ऐसा है तो मेरा सरकार से सवाल है कि 72 घंटे हो चुके हैं, अपराध जो हुआ है इलाहाबाद में उसमें दोषी क्यों नहीं पकड़े गए हैं। इस बात का कोई अहमियत नहीं रहती कि कौन सी पार्टी है कौन सी नहीं है। जुर्म हुआ है, हत्याकांड हुआ है, उसमें जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप भी उस क्षेत्र से विधायक हैं, परिस्थितियों को बेहतर तरीके से जो है वो समझती हैं वहाँ की। तमाम बार जो है वो समाजवादी पार्टी के ऊपर ही आक्षेप लगाए जा रहे हैं और एक विशेष व्यक्ति को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि एक विशेष व्यक्ति को टारगेट किया जाए, जो मूल अपराधी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। देखिए, सबसे अच्छा तरीका होता है कि दूसरे की तरफ इशारा करके उस जो कांड हुआ है या जो विषय है उस पे से आप लोगों का ध्यान हटा दें। विषय यहाँ है ही नहीं कि कौन है कौन नहीं। विषय यहाँ ये है किस पार्टी का है। विषय यहाँ ये है कि जो भी है, किसी भी पार्टी का हो, अगर अपराध किया है और ये प्रदेश सरकार अगर बोलती है कि हम हमारे पास ज़ीरो टॉलरेंस है, हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, तो उस परिपाटी को आगे ले जाते हुए आपको जो व्यक्ति दोषी है उसको पकड़ने का काम करिए। कह रहे हैं कि हम तो अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। मुख्यमंत्री जी ने उस दिन कहा कि अपराधियों को मिट्टी मिला देंगे और ऐसी सज़ा दिलाई जाएगी कि जिसकी नज़ीर कायम होगी। ये बात भी सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं और मुख्यमंत्री ने भी की। देखिए, अगर सरकार ऐसा कह रही है कि हम जो इस प्रकरण में लिप्त हैं उन लोगों को मिट्टी में मिला देंगे तो बहुत ही अच्छी सोच है, लेकिन सिर्फ जुमलेबाजी नहीं होनी चाहिए। यथार्थ में, वास्तविकता में आप उनको पकड़ करके उनको वैसी सज़ा दीजिए, क्योंकि प्रदेश की जनता के बीच में डर व्याप्त हो गया है। जिस ज़ीरो टॉलरेंस की बात आप कर रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को परफेक्ट तरीके से मेंटेन की बात कर रहे हैं आप, वो कहीं ना कहीं चरमरा गया है। अब बात चुनाव की कर लेते हैं। 2024 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। आप लोग भी क्या गठबंधन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? क्योंकि तमाम पार्टियों से अखिलेश यादव की भी मुलाकात हो रही है। देखिए, उद्देश्य अगर हमारा ये है कि हम विपक्ष में हैं, ये बात तो सत्य है, और उद्देश्य हमारा ये है कि हम प्रदेश की जनता को किसी नई दिशा में मोड़ने का काम करें जहाँ से देश की बेहतरी के लिए काम हो। और ऐसे में अगर महागठबंधन बनता है तो हम खुशी खुशी उसका हिस्सा होंगे, लेकिन मुद्दे निर्धारित होना बहुत आवश्यक है। क्या मुद्दे होंगे? जातिगत जनगणना को लेकर जो मुद्दा उठाया जा रहा है, आप भी कह रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन सरकार में बैठे हुए तमाम लोग कह रहे हैं कि पहले जातियों का निर्धारण हो जाए। जो इसमें विषमताएं हैं उनको समाप्त होना चाहिए। देखिए, मैंने हमेशा कहा कि नाक सीधी ना पकड़ के घुमा के पकड़ते हैं। आपको विषमताओं की तरफ अभी क्यों ध्यान नहीं आया? अब जो मुद्दा उठा है जातिवार जनगणना, और आज वर्तमान में जब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि जब तक सरकारें जातिवार जनगणना नहीं कराएंगी, वो कैसे सुनिश्चित करेंगी कि उस समाज को उसका हक मिल रहा है। तो सबसे पहले हर एक की गिनती होनी चाहिए, उनकी संख्या निर्धारित हो जाए और उसके अनुपात में उनको उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए। सरकार क्यों नहीं करा रही है आपकी नज़र में जातिवार जनगणना? क्योंकि डबल इंजन की सरकार कही जाती है। देखिए, अगर जातिवार जनगणना हो जाती है तो कहीं ना कहीं आंकड़े सही निकलने के बाद सरकार को जाति के अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, और कहीं ना कहीं सरकार इसी से भागती नजर आ रही है। एक आखिरी सवाल ये था कि सदन में जो तल्खियां देखने को मिली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बीच में, तमाम तरीके का हॉट टॉक हुआ। ऐसी जो है वो भाषा का प्रयोग कभी देखने को मिला नहीं सदन में। इस तरह की जो भाषा प्रयोग होने लगी इस सदन में, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपका अपना दल भी एक अलग से है। देखिए, हर सदन की अपनी एक गरिमा, एक मर्यादा होती है, और उसमें सदन के इस तरफ के लोग हों या उस तरफ के लोग, मर्यादा अगर नहीं होगी तो हम, क्योंकि एक अंडर सर्वेलेंस रहते हैं, लाखों करोड़ों लोग हमको देख रहे हैं, और सदन की मर्यादा अपने आप में हमारा जो एक दूसरे के प्रति रवैया है वो बताने का काम करता है जनता को कि हम क्या सोच रखते हैं। तो डेफिनेटली सदन में मर्यादा भाषा में भी होनी चाहिए, व्यवहार में भी होनी चाहिए। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना पल्लवी पटेल जी को। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तौर पे तमाम बातें कही और साफ तौर पर यही कहा कि सदन के अंदर मर्यादा का ख्याल रखा जाना चाहिए, चाहे वो पक्ष के लोग हों या फिर विपक्ष के। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।